नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, संवैधानिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक संदर्भ और समसामयिक विश्लेषण। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। हमने कई खबरें देखी हैं जहां पर उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसका कारण है उनका स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों, आज हम इस पूरी क्लास को देखते हैं कि ये इस्तीफा किस संविधान अनुच्छेद के तहत दिया जाता है और क्या इसमें प्रक्रिया होती है। चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे उपराष्ट्रपति पद, उनकी भूमिका और अधिकार, जगदीप धनखड़, उनका परिचय और राजनीतिक यात्रा, उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल, इस्तीफा तिथि, माध्यम और औपचारिक प्रक्रियाएं, इस्तीफे के पीछे संभावित कारण, संवैधानिक प्रावधान, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, नया नामांकन या कार्यवाहक व्यवस्था इसके बाद क्या होगी, विपक्ष और मीडिया की प्रतिक्रिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, पूर्व उपराष्ट्रपतियों के इस्तीफे और लास्ट में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। विषय: भारत के उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। जुलाई 2025 में श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया इस्तीफा देश की राजनीति में एक विशेष घटना बन गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, इससे संबंधित यदि आगामी समय में आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उपराष्ट्रपति पद, भूमिका और अधिकार। भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भी ये कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जगदीप धनखड़, परिचय और राजनीतिक यात्रा। श्री धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ। वे एक सफल वकील, सांसद और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। 2022 में वे उपराष्ट्रपति बने। उनका राजनीतिक जीवन विविध अनुभवों से भरा रहा, जिसमें उन्होंने विधायी और कार्यकारी दोनों स्तरों पर सेवा दी। उनका सरल एवं स्पष्ट वक्तव्य शैली युवा सांसदों में लोकप्रिय रही। कार्यकाल की विशेषताएं: संसदीय कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखा, युवा सांसदों को मार्गदर्शन दिया, संविधान के मूल्यों की रक्षा की। इस्तीफा तिथि, प्रक्रिया और माध्यम। इस्तीफा जुलाई 2025 में राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। कोई व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारण अनुमानित, मतलब कि अनुमानित है कि शायद उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा हो, क्योंकि यही खबर हम मीडिया में बार बार देख रहे थे। संवैधानिक प्रावधान जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। इस्तीफा के बाद पद रिक्त माना जाता है। राजनीतिक प्रभाव: सत्तारूढ़ दल की रणनीति में परिवर्तन संभव। विपक्ष नए नामांकन को लेकर सक्रिय है। भविष्य की राजनीतिक समीकरणों पर असर। उत्तराधिकारी की प्रक्रिया: चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना, नामांकन, मतदान और परिणाम प्रक्रिया। संभावित उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है। प्रतियोगी दृष्टिकोण से तथ्य: उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है दोस्तों, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सभापति की भूमिका। इस्तीफा संबंधित अनुच्छेद 67 है। संभावित परीक्षा के प्रश्न देखिए, यदि आप यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और वनडे एग्जाम के हिसाब से जितनी जानकारी थी वो भी आप लोगों ने ले ली है। भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित संविधान की कौन सी धारा है? जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनने का वर्ष क्या था? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। भारत के इतिहास में अब तक 4 उपराष्ट्रपतियों ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। ये भी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। वीवी गिरी 1969 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। याद रखिएगा, वीवी गिरी 1969। आर वेंकटरमण 1987 राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने पर, जब ये राष्ट्रपति पद के लिए नामित हो गए थे तब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। शंकर दयाल शर्मा 1992 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। क्लियर है। और जगदीप धनखड़ 2025 स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जुलाई 2025 में इस्तीफा दिया, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन पर पूरी की पूरी क्लास है। तो याद रखिएगा, इससे पहले वीवी गिरी थे जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने। क्लियर। फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। एक तरीके से देखा जाए, यदि स्वास्थ्य कारणों की हम बात करें तो ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए
2025 जुलाई में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, इन चारों में से 3 ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया, जबकि श्री धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। यह पहली बार है जब ऐसा कारण सामने आया है, इसीलिए इसके मीडिया में अलग अलग मतलब निकल रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। कार्यकाल के दौरान निधन वाले उपराष्ट्रपति। अब तक केवल एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है, कृष्णकांत 2002। 27 जुलाई 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। उस समय वे उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, जैसा कि किया जाता है। प्रेरक संदेश, सत्ता केवल सम्मान नहीं देती, सेवा का अवसर भी देती है। पद छोड़ना एक अंत नहीं, नई शुरुआत हो सकती है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान ही उसका बल है। आइए आज के एमसीक्यूज को देखते हैं। जगदीप धनखड़ किस वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? यदि आपने क्लास पूरी देखी है तो आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, और यदि आपको मालूम है इसका आंसर तो आप लोग जरूर बताइएगा। 2020, 2022, 2023, 2025। प्रश्न है, जगदीप धनखड़ किस वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का उल्लेख है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68। दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद जो 68 है, इसमें एक प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता है या किसी कारणवश उसका इस्तीफा होता है, तो उसके बाद जो नया व्यक्ति आएगा वो यहाँ पर वो जब आएंगे तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही माना जाएगा, यानी कि वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। क्लियर है? यानी 5 वर्ष तक, ये अनुच्छेद 68 कहता है। ये एक और जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ में। तब तक